जिस समय मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, किस लिए बताएं? आप लोग ये यज्ञ कार्यक्रम कर रहे हो, आप लोग दान कर रहे हो कि हमारा, हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का कल्याण हो। लेकिन चाहे वो मेघनाथ यज्ञ किया हो और चाहे रावण किया हो, लेकिन उन्होंने यज्ञ क्यों किया? भक्ति। रावण तो शीश काट करके हवन कुंड में डाल देता था। जिसे कल हवन होगा, और मलखान भैया जी गुरु प्रभा लखनऊ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। कल हवन होगा ना, तो हवन में पूरा होती ने जैसे भाई जटा नारियल से, कोई जायफल से, जिसकी जैसी श्रद्धा है पूरा हुति दान करता है। और रावण तो अपना शीश काट करके हवन कुंड में डाल देता था। लेकिन क्यों? रावण ने अपनी मुक्ति के लिए ये नहीं किया। रावण किस लिए भक्ति किया? कि दुनिया हमारे कब्जे में हो जाए। नाग, किन्नर, गंधर्व, राजा, रईस, जीव जंतु जितने हैं सब हमारे कब्जे में हो जाए। लेकिन याद रखना मेरे भाई, यही हमारे तुम्हारे जीवन का विशेष बहुत बड़ा अहंकार है कि हम दुनिया से सबसे ऊपर हो जाए। मेरे परमात्मा का विधान है। दुनिया में एक समान अगर संसार हो जाएगा तो दुनिया चलेगी नहीं, इसका विधान है। अगर दुनिया चल जाए कैसे चल पाएगी? यहां पर कथा है, अगर सब कथा कर रहे हैं तो कथा सुनने वाला कौन होगा? सब दुकान कर ले फिर सामान खरीदने वाला कौन होगा? सब मिस्त्री हो जाए, मकान सब बनाने लगे तो फिर बनवाने वाला कौन होगा? हर चीज के दो पहलू हैं, इसलिए इस दुनिया का नाम दुनिया पड़ा है। लेकिन समस्या इस बात की, रावण और राम की लड़ाई के कारण प्यारे सज्जनों, निशाचर, देवता और दैत्यों में बस एक बात थी, पिता एक है और मां दो है। बस तभी तो घर का झगड़ा नहीं समाप्त हो रहा है। घर का झगड़ा नहीं समाप्त हो रहा है। सुनो, मेघनाथ यज्ञ करता है। प्रभु राम रामादल में विभीषण से कहा, सुनो भैया, सुंदर पावन कथा, एक बात बताओ, ए विभीषण, ये कैसा धुआं उड़ा नभ में? देखो भगवान जानते सब हैं, और बोले क्या भक्त से, ये कैसा धुआं उड़ा नभ में, कुछ बात समझ नहीं आती है। सुनो भैया, ये कैसा धुआं उठा नभ में, कुछ बात समझ नहीं आती है। जल्दी कुछ कारण बतलाओ। विभीषण से पूछने, देखो सर्वज्ञाता, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी धन्य है परमात्मा, जल्दी कुछ हमको बतलाओ, कुछ बात समझ नहीं आती है। प्यारे विभीषण कहने लगे, सरकार क्या बताएं? आपसे कोई बात छुपी है? इस दास से पूछ रहे हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन तो जरूर करता हूं। सरकार,
ये जो रावण का पुत्र है मेघनाद, ये आज देवी मां का हवन कर रहा है। और हवन कर रहा है, अगर देवी मां को प्रसन्न कर लिया तो युद्ध में विजय प्राप्त करना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भगवान मन ही मन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। विभीषण को ये न खबर है कि जिस रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने दरबदर ठोकर खाई है, वानरों से दोस्ती किया, न मालूम कितने लोगों से पूछा मेरी सीता कहां है, क्यों भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जिस राम ने रावण के ऊपर प्यारे भाइयों चढ़ाई किया है, तो राम जी जब प्यारे भाइयों जब भगवान का अवतार हुआ था अयोध्या में, सिर्फ 5 दिन के थे भगवान, समझ लेना, भगवान थे 5 दिन के। और क्या हुआ, भगवान ने मन में विचार किया कि रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लोगों का पूजा पाठ बंद करवा रहा है, खुद अपनी पूजा करवा रहा है, इसलिए अब इसे समाप्त कर देते हैं। 5 दिन के भगवान थे और भगवान प्यारे क्या किया, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की परिभाषा सब लोग जानते हो, बिनु पता चलाई सोने बिनु आना, बिनो पता चलाई सोने बिनो गाना, कर बिनो करम करे विधि नाना। बिना पैरों के परमात्मा चल सकते हैं, ब्रह्म चल सकते हैं, लेकिन भैया प्रभु राम ने 5 दिन के जब थे तो रावण का वध कर दिया, लेकिन लोग बड़ा असमंजस में पड़े होंगे, ये 5 दिन का वध, 5 दिन के प्रभु ने वध कर दिया, ऐसा क्या था? क्योंकि रावण जानते हो पहरेदारी पर, अपने मेन गेट के पहरेदारी पर किसे लगाता था जानते हो? भाई विभीषण को। क्योंकि भाई दुनिया में याद रखना, किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, अरे काहे को निबिया करुई लागई, काहे को लगई शीतली छाव। बिया करुई लागई, काहे को लगई शीतली छाव, औ काहे भैया पैरी लागई, दीपा कहई गाही बाव। अरे चादर निबिया करुई लागई, बैठक लगई शीतली छाव, अरे बाँट में भैया पैरी लागई, रणमा कहई गाही बाव। रावण जब अपने कमरे में सोता था भैया, क्या बतावे, जब अपने कमरे में सोता था तो रावण को प्यारे जानते हो, जब सोता था तो रावण के आवाज आती थी सोने की, जैसे कोई को लोग सोते हैं ना, घर्रा लग जाता है, नाक बजने लगती है। पहरेदारी भैया करते देखो आजो याम करार, सुनो कहानी का एक दिन की, प्रभु की लीला परन नहीं जाए। विभीषण पहरा लगाया करते थे,
भैया लंका सोने की थी, 8 खंभे थे सोने के, बाकी लंका सोने वालों की थी। अरे प्रभु की लीला काऊ न जाने, प्रभु की लीला अपरंपार। अरे सुनो कहानी अब आगे की, अब आगे के सोना हो हवा। अरे भगवान राम जब 5 दिन के थे तो सज्जनों क्या किया, जो ही रावण का वध किया, रावण सोता था ना तो नाक से आवाज आती थी। विभीषण ने सोचा ये क्या हुआ, मेरे दादा सो रहे थे और आवाज बिल्कुल बंद हो गई। दौड़ करके गए, देखा क्या, नारी को पकड़ा। अरे अभी तो नारी शरीर तापमान है। दौड़ करके गए, कहा, सुखेन वैद्य के पास। हे वैद्य राज कुछ बतला दो, भैया पर विपदा आई है। भैया हे वैद्य राज तो बतला दो, अरे भाई पर विपदा आई है, ना जाने अब किस कारण से। ए वैद्य महाराज सुनो, मैंने देखा भैया कि नारी तो गर्म है लेकिन चलना बंद हो गई सांस, ना जाने अब किस कारण से वो सांस न बाहर आई है। चलो जल्दी से ना, जल्दी चलिए मत देरी करो। मैंने बहुत आवाज लगाई, मेरे भैया नहीं बोलते हैं और मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। जल्दी चलिए मत देरी करो, देरी करने का समय नहीं। यदि हाथ से भाई चला गया, विभीषण कहते भैया वैद्य, यदि हाथ से भैया चला गया, लंका में मेरी बस नहीं है। गए प्यारे भाइयों गए और देखा रावण। चिंता मत करना, ये भैया विषय चिंता मत करो, तुम्हारा भैया रावण अभी जिंदा हो जाएगा, अभी सारे अंग कार्यरत हैं। कैसे का सुनो, और राम सागर जय गुरुदेव जी की तरफ से इस 100 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो, तब तुम्हारा भैया रावण जिंदा हो जाएगा, चिंता मत करो। कैसे का ये बात तुम कसम खाओ, किसी से बताओगे नहीं। कहा का अगर इनकी नाभि में अमृत रख दिया जाए। लवकुश यादव जी गुरु प्रवाह लखनऊ की ओर से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। का अगर तुम्हारे भैया की नाभि में अमृत रख दिया जाए तो तुम्हारे भैया जिंदा हो जाएंगे, चिंता मत करना, अभी सारे अंग कार्यरत हैं मेरे भैया। प्रभु की लीला। अब तो ऐसा हुआ, सुखेन वैद्य ने
क्या किया? रात ही रात में रावण की नाभि में अमृत रख दिया, रावण जिंदा हो गया। ये बात विभीषण के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। अरे वाह भाई गुप्तदान, महाकल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद। विभीषण के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं थी और विभीषण से सुखेन वैद्य ने कहा था ये बात किसी से बताना नहीं। लेकिन भैया अब होगा क्या? वही रावण की नाभि में अमृत है और भगवान की सारी बात अब बताओ। विभीषण कहते हैं जो देवी का हवन कर रहा है मेघनाथ, तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। अरे पृथ्वी पर जो ही अवतार लिया, मैं 5 दिन का था, इसी रावण का वध कर दिया था। और विभीषण को संशय है। ए भैया लक्ष्मण, एक काम करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ। कहां? जहां देवी का हवन कर रहा है मेघनाथ। तुम ऐसा करो, युद्ध प्रारंभ कर दो। युद्ध अगर प्रारंभ न किया तो मेघनाथ की तो अलग की बात नहीं, मेघनाथ की पत्नी जो कि सुलोचना सती नहीं महासती है। क्योंकि प्यारे जब अपने पति को भेजती थी युद्ध मैदान में तो उससे पहले एक माला बनाती थी। देखो हमारे बुजुर्ग लोग, भैया, माता, बहना सब लोग सुने, लोग कहते हैं आशीर्वाद पत्नी का, छोटा सा बच्चा उसका भी आशीर्वाद है। हाँ, जब पति जाता था युद्ध के लिए तो सुलोचना क्या करती थी? ए भैया, जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमाल विदा करके, ऐसी थी देवी सती भैया। ओ जिसे समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पिन्हा करके, और क्या आशीर्वाद देती थी? बढ़िया रचना लगा करके हाथ में धनुष बाण तलवार दे देती थी। जाओ स्वामी जल्दी जाओ, जाओ स्वामी जल्दी जाओ, आओगे आज विजय पाके। ऐसी देवी थी सती सुलोचना। जानते हो माताओं बहनों, हमारी बात ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म क्या है? देखो भगवान सती की बात को सुनकर के मन में संदेह कर रहे हैं। उस मेघनाथ के हवन करने से नहीं संशय हुआ। भगवान कहते हैं सती के आगे याद करो, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए। सती के आगे यमराज को, सत्यवान के प्राणों को वापस करना पड़ा। क्यों माताओं बहनों? एक पति अपनी पत्नी से कहता है सुनो देवी, तुम पूजा पाठ करती, उसके साथ साथ में हमारा भी ख्याल रखा करो। तुम्हें ये नहीं मालूम है सावित्री यमराज से और पति का लाई छीन की सेवा कर के देखो, की सेवा कर के देखो, की सेवा कर के देखो, की सेवा कर के देखो। क्या बताएं भैया? पत्नी नाराज हो गई। पत्नी ने कहा हमारे में कौन सी कमी है? पत्नी बोली हमारे में कौन कमी है? सावित्री यमराज से पति का लाई छीन
हम तुम का यमराज के पाप से लई बाछीन तनुक तुम मर गए देखो तनुक तुम मर गए देखो तनुक तुम मर गए देखो तनुक तुम मर गए देखो। क्या बताएं मेरे प्यारे, वही देवी सती है। सती के आगे भगवान राम को संशय हुआ, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन लक्ष्मण सुना, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती नहीं महासती है, क्योंकि जानते हो ये किसकी देवी है, किसकी कन्या है। जिस समय देखो सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहनें हैं। इनका जन्म कब हुआ था, अवतार कब हुआ था, थोड़ी बातें समझते चलो प्यारे भाइयों। जिस समय भगवान भोले बाबा दूल्हा बन रहे थे, कल्पों की कथाएं हैं, जिस समय भगवान भोले बाबा दूल्हा बन रहे थे, तो क्या बताने माताएं बहनें भक्त जानते हो, इंद्राणी सची ब्रह्माणी देवांगनाएं बढ़िया बढ़िया कैलाश पर्वत पर गीत गाया करती थी। जब भोले बाबा दूल्हा बन रहे थे उस समय की बात है। भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं, उस समय की बात क्या कहते हैं, सुनो सुनो ये भैया। चला है बनी बनरा, अरे डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला। एक बात सुनो, अभी सुलोचना और सुनैना की उत्पत्ति की बात थोड़ी भाव पंक्तियां हो जाएं, लेकिन मीठी मीठी ताली बजाओ, क्योंकि नींद आ रही माता बहनों को। भैया सुनो भैया, चला है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला। क्या बताएं, डमरू वाला मेरा, डमरू वाला, डमरू वाला मेरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, 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 डमरू वाला। भोले बाबा का श्रृंगार कितना बढ़िया था बताएं। सर्पों का जब मुकुट बनायो, सर्पों का जब मुकुट बनायो, बोल शंकर भगवान की। बड़े बड़े फन वाले सर्प भैया मुकुट बन गए। सर्पों का जब मुकुट बनायो, सर्पों का जब मुकुट बनायो, बिच्छुन के कुंडल लटकायो, बिच्छुन के कुंडल लटकायो, अरे गलवा में मुंडन की माला है, आला चलो है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला चला है बनी बनरा, डमरू वाला। अरे लगा दो जयकारा बोल शंकर भगवान की जय हो। बताएं, डमरू वाला मेरा पर्वत वाला, डमरू वाला मेरा पर्वत वाला, तनु है बनी
बनरा डमरू वाला चलो है बने बनरा डमरू वाला चलो है बने बनरा डमरू वाला चलो है बने बनरा डमरू वाला। और भूत प्रेत कैसे हैं? भूत प्रेत सब बने बराती वारे भोले बाबा की बारात मरघट पे जाते थे तो प्रेम हो गया भूत प्रेतों से। भूत प्रेत सब बने बराती प्रेत सब बने बराती। और बताएं गंजा पैठो बजाई तन ताला गंजा सुंदर बजाई रह काला चलो है बने बनरा डमरू वाला बने बनरा डमरू वाला है बने बनरा डमरू वाला है बने बनरा डमरू वाला। बहुत सुंदर धन्यवाद भैया। डमरू वाला मेरो डमरू वाला डमरू वाला मेरो डमरू वाला चला है बने बनरा डमरू वाला चला है बने बनरा डमरू वाला है बने बनरा डमरू वाला है बने बनरा। सब लोग शंकर भगवान की जय हो। भैया बतावे भोले बाबा जब दूल्हा बन रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी शेष जी से कहा एक काम करो तुम इस क्षीर सागर में थोड़ा देख रेख करना और हम भोले बाबा के विवाह में जा रहे हैं। तो शेष जी महाराज तो रुक गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पर गए। शेष जी विचार करने लगे बारात न जा पावे लेकिन देखे तो वाई भोले बाबा कैसे दूल्हा बनते हैं। भोले बाबा को दूल्हा बना देखने के लिए प्यारे भाइयों और दूल्हा को देखने की सबकी चाह होती है ना। शेष जी वहां से चल पड़े। बड़े प्रेम के साथ में शेष जी जा रहे हैं। लहर लहर लहराई पवन सो क्या बताएं भैया। बहुत सुंदर धन्यवाद। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। भोले बाबा का मुकुट कैसा है? मोर सर्पों का कानन ततैया पीठिम बर्रैया कमरम मृगशाला गले मुंडन की माला। लेकिन कंगन नहीं बन पा रहा था। कंगन नागिनियों को पकड़े भोले बाबा और लिपटे हाथ में पूंछ और फन एक में जैसे ऑपरेटर तार बैठे तो भागी पड़े। तब तक के लिए शेष जी महाराज जा रहे हैं। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। क्या बताएं? लहर लहर लहराई पवन सो पल नहीं देर लगाई है। जब ही पहुंच गए पाही भीड़ में तब तो विचार लगाई है। जब ही पहुंच गए पाही भीड़ में तब तो विचार लगाई है। जब ही पहुंच गए पाही भीड़ में तब तो विचार लगाई है। यह शेष जी महाराज गए भोले बाबा के यहाँ सर्पों की कमी कहा। शेष जी महाराज छुप करके बैठ गए और इधर भोले बाबा जिस नागनिया को पकड़े और कंगन बनाना चाहे ऐठे वो चिंघन की भाग जाए। तले शेष जी आंगन पहुंच गए। भोले बाबा उठा लिया। सोचने लगे ये कंगन थोड़ा बढ़िया है, मोटा ताजा। ये कंगन बढ़िया मिला। क्या बतावें?
लपेटा चार छह फंदा और पूंछ और फन एक में जब भोले बाबा प्यारे लगाया ऐठा तो शेष जी मन में विचार किया अगर चीत्कार करता हूं तो भगवान विष्णु देख लेंगे तो हमको मारेंगे भगाएंगे। यह ले प्यारे दर्द सहन किया और आंखें नीच करके इतनी दर्द सहन किया। प्यारे भाइयों हुआ क्या, उसी भाव पर और डीपी सिंह भैया जी शिव साई बिहार कॉलोनी लखनऊ की ओर से आपके पिताजी की तरफ से 50 मुद्रा हमारे लिए और 50 मुद्रा हमारे सभी सहयोगी कलाकारों के लिए आए हैं। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। क्या कर रहा था भोले बाबा, जब कंगन बनाने के चक्कर में और शेष जी महाराज को लपेटा और फन पूछ एक तरफ लगाई ताकत। भैया क्या बतावे, शेष जी आंख बंद करके दर्द को रोका और जब दर्द को रोका भैया आंखों से आंसू गिरी गए तो कन्या प्रकटती तब भयऊ। आंखों से आंसू गिरे, एकाएक भगवान की कृपा से दो कन्याएं छोटी छोटी सी प्रकट हो गई। अरे ये क्या हुआ, तब तलक के भगवान विष्णु ने देखा, शेष जी भाग पड़े। भगवान विष्णु कहने लगे शेष जी ठहरो, इधर आओ, इधर आओ। मैंने पहले कहा था तुम मत आना, जा कहां रहे हो। एक बात बताओ, भोले बाबा का विवाह होने जा रहा है, तो बताओ एक कन्याओं का जन्म हुआ, समर हो गई, व्यवस्था काहे करी, विवाह की करे व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था करें। मेरे प्यारे, वही शेष जी के नेत्रों के द्वारा आंसू जो गिरे थे उन्हीं से दो कन्याएं प्रकट हुई थी, नाम था सुलोचना और सुनैना। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं सुनो ये भैया लक्ष्मण, ये सुलोचना कोई साधारण नहीं है, ये सती है, परम सती है। इसलिए जाओ, मेघनाथ जो हवन कर रहा है इसके शरीर के टुकड़े करना, एक पास न गिरने पावे, न सती के बल से ऐसा ना हो। अगर एक पास गिरा, कहीं सर कटा, कहीं पैर कटा तो फिर जुड़ जाएगा सतीत्व के बल से। लक्ष्मण गए हैं और प्यारे अपना धनुष बाण संभाला और बाणों की बौछार जो ही करना शुरू किया, एकाएक बोल पड़ा मेघनाथ, ए शेष जी सुना लक्ष्मण कि उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। चले जाओ, आज मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया, मैं हवन कर रहा हूं माता जी का। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पहले तो मूर्छा आई थी, इस बार में प्राण गंवाएगा। इसे लक्ष्मण तुम चले जाओ, मैं तो हवन कर रहा हूं। लेकिन भैया लक्ष्मण ने क्या किया, बाणों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया।
मेघनाथ के शरीर के टुकड़े कैसे कर रहे हैं। सर कटा तो प्यारे भाइयों रामादल में जाकर के धड़ाम से गिरा, धड़ लंका के गेट पर। और भुजा सुलोचना के आंगन में। सुलोचना भुजा को देखी, हाय हाय हाय, ये मेरे आंगन में भोजन, और आज तो मेरे पति हवन कर रहे थे, पूजा करने गए थे, हवन करने गए थे, आज तो युद्ध में गए नहीं थे। ये भुजा है किसकी? सती है, क्योंकि प्यारे रामायण में लिखा है सती सुलोचना ने हाथ नहीं लगाया उस भुजा में कटी हुई। रामायण कहती है, स्वामी जी ने लिखा है कि उत्तम के असपस मन माही और सपने हुआन पुरुष जग नाही। क्या लिखा है? माताओं बहनों, तुम्हारे सतीत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। उत्तम के असबस मन माही, उत्तम के असबस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रतिपता वो होती है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष की परछाई देखना नहीं पसंद करती है। भैया कटी हुई भुजा आंगन में पड़ी है। सुलोचना कहने लगी, प्रभु ये क्या हुआ? आखिरी में भुजा है किसकी? लेकिन मैं पता लगाने कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पति की सेवा किया है। कटी हुई अब भुजा से कहा सती तत्काल, और पति की अगर तू भुजा हो लिख दे सच्चा हाल। अगर मेरी पति की भुजा हो, पति की भुजा हो तो लिख दे अपने हाथ से। लेकिन फिर संशय करती है, मेरे पति को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता है। कौन? नीत नारी भोजन परिहरई। भैया कथा सुन रहे हो? ऐसे ऐसे निशाचर हो गए जिनकी पत्नियां, जिनकी देवियां सतुत्व के बल पर भगवान भय खा रहे हैं। सुलोचना मन है मन कहती है, मेरे पति का पद कौन कर सकता है? नारी भोजन परिहरई, 12 बरस का सुकर मरई। नारी भोजन परिहरई बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं उनका नाम बढ़ गया। अरे नाम बढ़ गया, काम है तब नाम बढ़ गया। और भैया एक कथा हो रही है, इसमें 2-3 लाख रुपए का खर्चा, और इस सबके सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम। तो ये हम विचार किया करते हैं ज्यादा कि भगवान की कथा हो। खर्चा क्यों हो रहा है? खर्चा भगवान की कथा के लिए हो रहा है। भगवान की कथा सुनोगे व्यथा दूर हो जाएगी, और व्यथा सुनोगे तो फिर प्यारे सजनों व्यथा तैयार हो जाएगी। अपने मन के अंदर का ये राम कथा सुन रहे हो तो विचार कर लो कि रामायण कर सब सुनते हो तो एक काम करना होगा। अपने मन में सब लोग संकल्प ले लो, रामायण कर सब सुनते हो
तो एक काम करना होगा। क्या करना होगा? अब घर घर में रावण बैठा, राम को भी बनना होगा। अब घर घर में रावण बैठा, रावण को भी बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, रावण को भी बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, रावण को भी बनना होगा। इसलिए मेरे भाई कथा में आनंद लो। कभी कभी लोग कहते हैं मजा ना आया। मजा तो नाटक नौटंकी में आता है। इतना भक्तों की श्रद्धा, इतना दान आ रहा है, इतने दिनों से लगे हुए हो, तो भगवान की कथा में आनंद ले लो। कथा में कुछ जीवन में उतार लो। और बाकी पता लगा सुनाना शुरू किया, उल्टा पल्ला बर्बाद मोहल्ला हो गई ना, फिर मामला क्या रहेगा? ये पैसा जो आ रहा लाखों दान में सब व्यर्थ में जाएगा। इसलिए माताओं बहनों भैया लोग हाथ जोड़ करके निवेदन है, सत्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। यही हमारा आपका मानवता का धर्म है। राम कथा कर सब सुनते हो, एक काम करना होगा। क्या करना होगा? प्रभु हम बहुत छोटे हैं, दीन हैं, अज्ञानी हैं, असमर्थ हैं। प्रभु के आपके शरण में आया हूं, जैसा हूं आपका हूं। अब घर घर में रावण बैठा, राम को भी बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम को भी बनना होगा। घर घर में रावण बैठा, राम को भी बनना होगा। देवी सती क्या करती है? कहने लगी आखिर में भुजा है किसकी? अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अपने पति की सेवा किया है, तो मेरे तो पति आज गए थे हवन करने, और मेरे पति का पद वही कर सकता है जो 12 वर्ष कम से कम नींद, नारी और भोजन का त्याग कर दे। मामला बड़ा कठिन है। एक दिन भोजन न करो, 2 दिन न भोजन करो, चाहे कितने मोटे ताजे हो, बढ़िया आरसीसी रोड बनी हो, इस पर चलोगे तो ये मालूम पड़ेगा हाथ जो पैर है गड्ढा गुड्ढे में पड़े रहे। 12 साल लक्ष्मण ने प्यारे सजनों कुछ नहीं खाया वनवास में। ये कथा कल आएगी, बड़ा सुंदर बात। कंदमूल फल भगवान के लिए लेकर के आए, और सारा हिसाब है 14 वर्षों में कुछ दिन थे जो नहीं निकले थे कंदमूल फल, बाकी सब लक्ष्मण के पास मौजूद थे। कहां थे? कल आप लोग कथा में सुनेंगे। भोजन नहीं किया। भाई किस लिए जन्म लेता है? भाई का जन्म। भाई एक मां के गर्भ में 2 बच्चे जन्म लिया है, भाई। तो भाई की विपत्ति बांटने के लिए भैया का अवतार होता है, लेकिन संपत्ति बांटने के लिए नहीं। लेकिन आज विपत्ति कोई नहीं बांट रहा है, सब संपत्ति के पीछे पड़े हैं। मेरे प्यारे, भाई का जन्म हुआ है भैया की विपत्ति बांटने के लिए। राम वन को गए, भरत ने विपत्ति बांट लिया, बराबर नहीं बैठे। रात दिन राम राम जपे। लक्ष्मण कुछ खाए नहीं है। मेरे प्यारे सुनो, अब उस कटी हुई भुजा से सती क्या कहती? माताओं बहनों, तुम्हारी कथा है, आप ही लोग सुलोचना हो, तुम ही अनसुईया हो, तुम ही नर्मदा हो, तुम ही सावित्री हो, टेंशन लेने की बात नहीं। क्या बताएं मेरे भैया, अब तो सावित्री क्या करती है? वो सुलोचना हाथ में खड़िया पकड़ा दिया है, दूध रख दिया। ये स्वामी की अगर भुजा हो तो सच्चा हाल लिख करके जल्दी बता दे।
भुजा लिखने लगी। क्या लिखती है? ए सुलोचना, तुम कह रहे हो 12 वर्ष नींद नारी भोजन कर त्याग कर दे। सुनो, नींद नारी भोजन शतकोटि तदजिता में कमतारी चोटी। अरे सुनो, मैं प्रभु के साथ में रहने वाले भैया लक्ष्मण के हाथों से मर चुका हूं। करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों दिनों तक वो नींद नारी भोजन का त्याग कर सकते हैं। इसलिए देवी, तुम अब रोना धोना बंद करो। मैं परम गति को प्राप्त हो चुका हूं। सुलोचना भुजा लिख रही है जमीन पर, मेरी नैया के खेवैया प्राण धार तुम ही हो, आधार तुम ही हो। अब तो विचार किया, कोई बात नहीं। कहां पहुंची? अपने पिता यानी ससुर रावण के पास। पिताजी, एक मैं प्रार्थना करने आई हूं। क्या है? का मेरे पति लक्ष्मण के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुई है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे पति का शीश रामादल में है। रावण कहने लगा, खामोश, तुम्हें कैसे पता लग गया कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है? अरे भुजा ने सारा हाल लिख करके बताया है। एक प्रार्थना है, अगर आपकी आज्ञा हो और रूबी बिटिया प्रजापति, ये 100 मुद्रा हमारे लिए आशीर्वाद और हमारे सभी सहयोगी शिष्यों के लिए 100 मुद्रा आशीर्वाद किया है। जानवी यादव बिटिया 50 मुद्रा आशीर्वाद दिया है। परमात्मा बिटिया को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। धन्यवाद। सुनो भैया, रावण कहने लगा, चिंता मत करो। अरे बतावे, मेघनाथ तो कायर निकला। देखो रस्सी जली गई, ऐठन तब हो रहे हैं। कहने लगा, मेघनाथ तो कायर निकला। एक दिन राम मेरे चरणों में आकर के अपना शीश झुकाएंगे। चिंता मत करो, बात ले गई शीश की। जाओ, टोली सजा दिया है। टोली सजा दिया और टोली में बैठ करके प्यारे भाइयों, सुलोचना रामा दल की तरफ चली है। समझ लो सुलोचना की अंतिम डोली है। वो डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हने ससुरारी चली। डोली चढ़ के दुल्हने ससुरारी चली। डोली चढ़ के बजाते चलो, सुस्ती ना आवे। वो डोली चढ़ गए, अरे डोली चढ़ गए दुल्हने ससुरारी चली। डोली चढ़ गए, भाई पितो मातु से नाता तोरी चली। डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हने ससुर
सत्य है लोग कहने लगे, वो विदाई के आंसू भी बहने लगे। ये राम ही सत्य है लोग कहने लगे, वो विदाई के आंसू भी बहने लगे। मेरी बहना ना मुझको भुलाना कभी, मेरी बहना ना मुझको भुलाना कभी, ऐसी दुल्हन न देली पिया घर चली डोली चढ़ के। अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली डोली चढ़ के। कचौड़ी भंडार गुरु प्रभा लखनऊ की ओर से 100 मुद्रा पुरस्कार और सरजीत सिंह यादव जी गुरु प्रभा से लखनऊ से ये 100 मुद्रा का पुरस्कार, ज्ञान सिंह यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा पुरस्कार है गुरु प्रभा लखनऊ की ओर से। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। वो डोली चढ़ के, अरे डोली चढ़ के दुल्हन ससुरारे चली डोली चढ़ के। और अमृतलाल यादव जी जयपाल खेड़ा गोमती नगर की ओर से 100 मुद्राओं का पुरस्कार हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यारे सुलोचना की डोली जा रही है, बानरों ने देखा, सुनो, बंदर उठ करके खड़े हो गए। बानर सेना तब उठी बोली, हरिपुर से आहवत एक डोली। हो गई, बहुत बढ़िया रहा। अब सीता को लेकर के रावण आ रहा है। और गोविंद यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा, पप्पू यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा और साथ ही साथ में टीपी सिंह भैया जी की तरफ से ये लखनऊ से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो, बानरी सेना खड़ी हो गई और कुछ कायर बंदर सोचने लगे लड़ाई से बच गए। क्यों? जानी पड़त रावण अब सोझा, भई मत मेघनाथ जब जूझा। बानरी सेना बड़ा कुछ कायर बंदर थे ना, उन्होंने कहा लड़ाई बंद हुई गई, बहुत बढ़िया। जान परत रावण अब सूझा, और भई मत मेघनाथ जब जूझा। जब मेघनाथ मारा गया तब रावण की बुद्धि सही आई। अब लड़ाई बंद हुई गई, लड़ाई बंद हो गई, बानर उछले लगे। तब तक राम जी विभीषण से पूछा, महाराज ये डोली जो आ रही है किसकी है? बानर कहने लगे सीता का लेहर रावण रावत है। विभीषण कहने लगे तुम्हें ये नहीं मालूम है? ये बानरों शांति स्वभाव से बैठो, ये रावण की बहू सुलोचना डोली पर बैठ करके आ रही रामादल में पहुंची। तो राम जी ने बड़ा सम्मान किया। प्रभु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? का मेरे पति का शीश आपके रामादल में आया है और मैं पति का शीश लेने आई हूं, और मेरी इस समय प्रार्थना स्वीकार कर लो, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। तो सुग्रीव ने कहा तुम्हें कैसे मालूम शीश यहां पर है? तो भैया
सुलोचना ने कहा, धड़ लंका के गेट पर गिरा, पति की भुजा मेरे आंगन में गिरी, शीश रामागल में गिरा, मेरे पति की भुजा ने लिख करके बताया है। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु से कोई माया है? मणिभाई ना करीब हाथ कट जाए और कटा हाथ पर लिख सकते हैं ना, ये नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा मत करना। और तब तक के लिए विभीषण से कहा, सुनो, एक बात विभीषण से और कहा था, अंगद ने और सुग्रीव ने कहा, अगर सीता को लिए आ रहा है रावण, तो ये बता आपने समुद्र से जल लेकर के और विभीषण को राजा बनाने का वादा किया है, तब क्या करें जब रावण शरण में आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो राम जी ने क्या कहा था सुग्रीव से, रावण सीता कर लई है तो मैं अपनी अब शरण लगाई है, राज करे लंका नगरी, अयोध्या के राज विभीषण पई है। विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे है मेरे सरकार। तो सुग्रीव कहते कटी भुजा नहीं लिख सकती है, तो अंगद कहने लगे बात बढ़िया है, परीक्षा वाली बात, जब कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश हंस भी सकता है। अगर शीश हंस दे तो ठीक है, दे दिया जाए शीश, अन्यथा ये कोई माया का जाल है। अच्छा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सब बात जानते हैं। भगवान कहने लगे अच्छा ठीक, सुलोचना क्या कहती है सुनो, याद रखना मेरे भाई, जरा हंस दे सजन हमारे, जरा हंस दे सजन हमारे, ये सुलोचना तो पुकारे, तेरी एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जाए, जरा हंस दे सजन हमारे। हंस दे सजन हमारे, मेरे पास मजबूरी है, अन्यथा मैं हंसने के लिए नहीं कहती। भाई आप वीर गति को प्राप्त हुए हो, मैं भी सती होने जा रही हूं, ये मजबूरी है। जैसे लोग कहते हैं हाय हाय रे मजबूरी, या मजबूरी है, जरा हंस दे सजन हमारे, ये सुलोचना तो पुकारे, फिर एक हंसी के पीछे लाखों में हंसी हो जाए, जरा हंस दे सजन हमारे। सुनो, सुलोचना जो ही कहा तो ही प्यारे भाइयों शीश ढहाका मार करके हंसा। राम कहने लगे सुनो सुलोचना, तुम्हारी सतत भक्ति के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारे पति को जीवित कर दे। सुलोचना कहने लगी प्रभु, जिन चरणों की धूल मिलना मुश्किल है, वही सरकार के आज सन्मुख मेरे पति का शीश पड़ा है, और लक्ष्मण को मैंने अपने पति को दान में दे दिया, और दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए, बस यही चाहिए मेरे पति का शीश मिल जाए। भावना बढ़ाते हुए बहुत राम सम्मान किया, बानरी सेना से कहने लगे देखो लंका में निशाचर ही निशाचर है, लेकिन सुनो त्रिजटा है, विभीषण है, सुलोचना है, मंदोदरी है, देवियां, ये भक्त लोग भक्ति करते रह गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पति के शीश को लेकर के प्यारे गई है, और
प्यारे भाइयों, समुद्र के किनारे चिता बनाई है और चिता बना करके अपने पति के शव को यानी शीश को गोदी में ले करके और प्यारे बैठती है, सती हो गई। प्रेम से बोलो श्री सत्यानंद भगवान की।